श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर भक्ति में मन लगने लगे तो समझ ले भगवान को आपने नहीं, भगवान ने आपको चुना है। नमस्कार साथियों, स्वागत हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित अनमोल विचारों को, जो हमारे जीवन के सभी दुख और चिंताओं को हर कर हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। मित्रों, तो सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले अनमोल विचारों को। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा थे जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्भमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उससे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहां ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्चय श्रवा के समान था। सुंदर स्वरूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मघों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सबोर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़ से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष केतने के साथ बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ती का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्ति के साथ पूछा, ब्रन, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहां जो सर्भमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहां कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदनंतर राजा के पार्वतम सैनिक उन्हें ढूंढते वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांच बांचकर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया।
श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अर्जुन को बताया था कि तीनों गुणों, भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभावों से परे जाकर व्यक्ति दिव्य लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी घोषित किया कि अनन्य भक्ति में लीन होना इन गुणों से परे जाने का सबसे अच्छा साधन है। ऐसी भक्ति मन को संसार से अलग करके केवल भगवान में लगाकर की जाती है, इसलिए दोनों को समझना आवश्यक है। वे पिछले अध्यायों में भगवान के स्वरूप की व्याख्या कर चुके हैं। इस अध्याय में वे भौतिक जगत की विस्तृत व्याख्या करते हैं ताकि अर्जुन इसके स्वरूप को समझ सके और इससे वैराग्य विकसित कर सके। श्री कृष्ण भौतिक जगत की तुलना एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। इस रहस्यमयी वृक्ष की शाखाओं पर देहधारी आत्माएं जन्म जन्मांतर से ऊपर नीचे भटकती रहती हैं। वे इसकी उत्पत्ति, आयु, विस्तार या यह कैसे बढ़ता रहता है, यह समझने में असमर्थ हैं। हालांकि चूंकि भगवान इस वृक्ष का स्रोत हैं, इसलिए इसकी जड़ें ऊपर की ओर आकाश की ओर हैं। इसकी पत्तियां वेदों में परिभाषित सकाम कर्म हैं। तीनों गुण इस वृक्ष को सींचते हैं, जो इंद्रियों के विषयों का निर्माण करते हैं, जो वृक्ष की शाखाओं पर कलियों की तरह होते हैं। ये कलियां हवाई जड़ें उगाती हैं, जो इस अश्वत्थ वृक्ष को एक बड़े क्षेत्र में फैलाती हैं। इस अध्याय में उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के प्रतीकात्मक अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हुए यह अवधारणा व्यक्त की गई है कि किस प्रकार इस भौतिक अस्तित्व के वृक्ष के बारे में अज्ञानता के कारण देहधारी आत्माएं भौतिक संसार में अपने बंधन को बढ़ाती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम परमपिता परमेश्वर की खोज कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस भौतिक अस्तित्व के वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटना होगा। फिर हमें इसके आधार की तलाश करनी होगी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर स्वयं ही भौतिक संसार का स्रोत भी है। एक बार जब हम स्रोत को पा लेते हैं और इस अध्याय में बताए अनुसार उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हम हमेशा के लिए भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे और इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं लौटेंगे। नमस्कार साथियों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित अनमोल विचारों को आज का ये भाग हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आगे का भाग लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।